Hello everyone, welcome back to my channel. Welcome to a new vlog. I hope you guys are doing extremely well. So yes, finally I am also feeling extremely good. तो मेरा 7 days of the journey आज कल कंप्लीट हो गया एंड आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मेरा ये स्पिरिचुअल जर्नी जो था वो क्या था और कैसे था और क्यों ये मैंने स्टार्ट किया। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले आप लोग के लिए मैंने एक वीडियो शूट किया, आप लोग वो देख लीजिए क्लिपिंग। आप लोगों ने अगर मेरा दिवाली के बाद फर्स्ट व्लॉग देखा है तो आप लोगों को पता होगा कि उस टाइम अगर आपने व्लॉग में देखा होगा कि मेरी एनर्जी बहुत ही डाउन थी। मतलब मैं बात तो कर रही थी लेकिन मैं जब खुद अपना वीडियो देख रही हूँ ना तो आई एम सेइंग कि मैं बहुत ही मतलब डाउन, मतलब अंदर से व्लॉगिंग नहीं आ रहा था। मैं बस खुद को पुश कर रही थी अंदर। उस व्लॉग में मैंने एब्रप्टली वीडियो भी बंद कर दिया था क्योंकि अंदर से ना एक्साइटमेंट नहीं था, अंदर से मैं खुश नहीं थी, इसलिए मैं ज़्यादा बात नहीं कर पा रही थी। ठीक है, फिर क्या हुआ तो फिर अभी जब मैं देख रही हूँ 1 हफ्ते बाद मेरा व्लॉगिंग, मैंने 1 हफ्ता क्यों 3-4 दिन के बाद से मैंने देखा है कि मेरे में थोड़ा चेंजेस आया है। फिर से मैं पहले जैसी बहुत खुश रहती थी, हैप्पी रहती थी, फिर से उस तरह से मेरे अंदर चेंज आया है। तो हाँ, मैं 7 दिन तक साय सच्चरित्र रीड कर रही थी एंड ये रीड करने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा इतना पॉजिटिव वाइब्रेशन अंदर से फील हुआ है, इतना पॉजिटिव एनर्जी मिला है कि मैं सच में मैं बहुत खुद को ब्लेस्ड समझती हूँ कि मुझे ऐसा एक मौका मिला कि मैं इसको रीड करके कंप्लीट कर पाऊँ 7 दिन में। तो मैं आपको बताती हूँ पहले से कि ये जर्नी मेरा कैसे और किस तरह से स्टार्ट हुआ। तो अगस्त की बात है, मेरे इन-लॉज हमारे बॉम्बे के फ्लैट में आए थे। तो मेरी सासू माँ को शिरडी जाना था तो फिर हम लोग शिरडी गए। मन में मैं बहुत ज़्यादा स्केप्टिकल थी, मैं सच बोलूँ, मेरे अंदर कोई डिवोशन नहीं था, कुछ नहीं था। मैं गई वहाँ पे शिरडी में एंड जब मैं जा रही थी तो मैं वहाँ पे देख रही थी इतने सारे डिवोटीज़ एंड भक्ति है ना वो दिख रहा था, मतलब लोग रो रहे थे एंड मुझे लगा इतना फेथ है, इतने सारे लोगों में इतना फेथ है, तो मैं कौन हूँ, मैं कैसे इस तरह से स्केप्टिकल होके जा सकती हूँ। मुझे एक ओपन माइंड तो लेके जाना चाहिए कि ताकि मैं समझ पाऊँ कि अगर इतने लोगों का इतना भक्ति है तब कुछ तो बात है। तो जो भी है, तो फिर हम लोग जब लाइन में गए ना तो हम लोग ने VIP पास ले लिया था तो ज़्यादा हमें भीड़ नहीं मिला, बाहर में कोई लाइन पे नहीं खड़ा होना पड़ा। लेकिन जब हम लोग अंदर गए तो अंदर थोड़ा भीड़ था, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी लेकिन थोड़ा भीड़ था एंड कियान बहुत अनकंफर्टेबल होने लग गया, वो बहुत रोने लग गया। ठीक है, तो जिसके कारण हम लोग को मतलब दर्शन का लाइन छोड़ के निकल जाना पड़ा बाहर। तो मैं हमेशा ना ये सुनती थी कि अगर बाबा का बुलावा नहीं आता है तो आप दर्शन नहीं कर पाते हो। तो मुझे वही लगा कि यार मेरा दर्शन नहीं हो पाएगा क्योंकि मेरे मन में भी वो नहीं है, इतने सारे डाउट्स है एंड इसलिए शायद बाबा ने भी मुझे नहीं बुलाया, तो मेरा इस बार दर्शन नहीं होगा। तो मैं, मेरे हस्बैंड और कियान हम लोग लाइन से बाहर आ गए। मेरी सास एंड मेरे ससुर जी वो लोग लाइन में थे, दर्शन के लिए वो लोग जा रहे थे। तो हम लोग साइड आ गए क्योंकि कियान को ना लग गई थी भूख, उसको दूध पीना था। तो हम लोग ऐसे साइड में आके हम लोग साइड में, मैं कियान को लेकर ऐसे बैठ गई, उसको मैं दूध पिला रही थी बॉटल में। तो फिर मैं सोच रही थी मैं सोच रही थी कि मैं शायद बाबा के दर्शन के लायक नहीं हूँ, शायद मैं ऐसा ही सोच रही थी कि इसलिए मुझे निकाल दिया गया क्योंकि मेरे भाग्य में नहीं है, क्योंकि मेरे अंदर में इतना डाउट्स है। मैं खुद को ही वो बोल रही थी। अचानक एक सिक्योरिटी गार्ड आया, आके मेरे को पूछा बच्चे का दूध पीना हो गया? तो मैंने कहा हाँ हो गया। तो उसने ऐसे एक वो जो मतलब
लाइन के लिए, क्यू के लिए ऐसा रस्सी नहीं लगा हुआ रहता है, ऐसे करके उसने खोल दिया और खोल के बोला अब जाओ। एंड वहाँ पे डायरेक्ट मतलब सब लोग ऐसे लाइन लगा के ऐसे घूम के आ रहे थे ना, हम लोग को एकदम डायरेक्ट बाबा का दर्शन मिल गया। एंड ना मेरा ना एकदम, मैं ना अचानक से वो हो गई कि अरे मतलब बाबा ने, मुझे लगा था कि बाबा मुझे दर्शन नहीं देना चाह रहे, एंड यहाँ पे तो ऐसा हो गया कि मैं एकदम बिल्कुल ही मतलब आउट ऑफ लक, पता नहीं क्या हुआ कि मैं एकदम डायरेक्ट पहुँच गई, मुझे लाइन पर भी नहीं खड़ा होना पड़ा। तो मैं जब बाबा के पास गई तो मैंने बाबा को कहा कि आपको तो पता ही है मेरे अंदर में बहुत डाउट्स है, तो आप मुझे, मेरे माइंड में एक टॉपिक था, मैंने उनको बस ये कहा कि मुझे इस रिगार्डिंग आप कोई भी चमत्कार दिखा दो ताकि मैं भी समझ पाऊँ कि हाँ मतलब मेरे अंदर भी फिर ये डिवोशन आए, कि मुझे थोड़ा सा लगे, विश्वास आए भक्ति पे। तो बस ये बात मैं बोल के दर्शन करके मैं निकल गई। उसके बारे में मैंने कुछ सोचा नहीं, कुछ भी नहीं। आप लोगों ने शिरडी वाला व्लॉग भी देखा होगा। फिर हम लोग घर वापस आ गए, सब कुछ हुआ। 5वें दिन का बात कर रही हूँ मैं, 5वां या 6वां दिन, 5th या 6th डे का बात है। जिस टॉपिक को लेके मैंने बाबा जी के पास मैंने सिर्फ कहा था कि थोड़ा सा चमत्कार दिखा दो, वो एक्चुअली में हो गया। एंड जब वो मैंने देखा ना फोन में, तो मैं वॉशरूम में थी एंड मेरे को पूरा गूज़बम्स आ गया। आई वाज लाइक व्हाट, मतलब जो चीज़ हो नहीं रहा था अचानक से हो गया। एंड मैंने सिर्फ बस बाबा से ये सिर्फ मतलब मैंने बस बताया था, उस तरह से मैंने कोई मन्नत नहीं मांगा था, कुछ नहीं, बस बोला था कि आप मेरे को बस थोड़ा सा चमत्कार दिखा दो। एंड जब ये हुआ ना, मैं वॉशरूम से निकल के मैंने अपने हस्बैंड को बताए थे, मेरे आँख से पूरा आंसू टपक रहा था क्योंकि मैं इतना ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हो गई थी कि ये कैसे हो गया। फिर मेरे हस्बैंड भी बोल रहे थे कि बाबा के दरबार से कोई भी खाली हाथ वापस नहीं जाता है ये। एंड ये बात बिल्कुल सच हो गया मेरे लिए। तो मतलब फिर मैंने सोचा था कि ठीक है अभी मैं बाबा का सेवा करूँगी, मैं पूजा करूँगी, बस ये सोचा था। लेकिन उतना भी मैंने स्ट्रांगली उस चीज़ पे एक्ट नहीं किया था उस टाइम पे भी। फिर मैं यहाँ पे कोलकाता आ गई, फिर दुर्गा पूजा का टाइम आया, दुर्गा पूजा हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया। फिर दिवाली के टाइम तो मैं बहुत 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 खुश थी। तबीयत थोड़ा डाउन था लेकिन मैं खुश बहुत थी, सब कुछ अच्छा जा रहा था। और ऐसा होता है जब आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा जाता रहता है ना, आपको आपके दिमाग में कुछ रहता नहीं है कि आपने क्या कमिट किया था, आपने क्या सोचा था आप करोगे। मेरे दिमाग से सब कुछ वो निकल ही गया था ऑलमोस्ट, सच बता रही हूँ। फिर मेरी लाइफ में कुछ हुआ, अंदर मैं एक डिप्रेशन में चली गई, बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में। एंड मैं क्योंकि मैं ना किसी के साथ ये सब शेयर नहीं कर पाती हूँ, मुझे ना सिंपैथी से बहुत वो लगता है, मतलब डर लगता है। मैं नहीं चाहती कि कोई मेरे लिए सिंपैथेटिक मतलब एटीट्यूड में आए, इसलिए मैं किसी से कुछ शेयर नहीं करती थी। लेकिन अंदर ही अंदर ना मुझे अच्छा नहीं लगता था, मतलब कुछ चुभता रहता था। तो जब तक मैं कियान के साथ रहती थी ना, कियान को खिलाना पिलाना, खेलना, उसको सुलाना, ये सब में मैं व्यस्त रहती थी, तो मेरा दिमाग एकदम सही जाता था। जैसे ही लाइट ऑफ हुआ, सब लोग सो गए, मुझे बस रोना आता था, अच्छा ही नहीं लगता था। तो मैं ना ऐसे पॉडकास्ट में रामायण महाभारत ये सब कुछ सुनती रहती थी ताकि मेरा थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट हो। लेकिन मेरा कुछ होता ही नहीं था, सही हो ही नहीं रहा था, क्योंकि मेंटली मैं पता नहीं कहाँ गिर रही थी। फिर मेरे हस्बैंड को बोलते थे कि तुम एक काम करो, तुम मेडिटेशन करो। लेकिन उस टाइम जब मेरा मेंटल स्टेट ऐसा है कि मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मैं कैसे मेडिटेट करूँ, मैं खुद को कैसे ऐसे कॉन्सेंट्रेट मतलब फोकस, माइंड को फोकस पे कैसे लाऊं। तो मैं बहुत परेशान हो रही थी, ठीक है। फिर क्या हुआ, जाना एक दिन मैं ऐसे सो रही थी और सपने में मैंने कुछ देखा, मतलब मुझे भी याद नहीं है सपना, लेकिन उस सपने में ना मुझे लोग बहुत परेशान कर रहे थे, ऐसा कुछ हुआ। एंड जैसे मेरी मतलब आँख खुली तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे साईं बाबा का पूजा करना है। एंड वो ना मैंने कुछ सोच के नहीं कहा, बस ऐसे ही बोल दिया। फिर मैं सोची अच्छा, मैंने तो सोचा था कि मैं साईं बाबा का सेवा करूँगी, मैं उनके साथ कनेक्ट होने का कोशिश करूँगी। तो फिर तो ये मैं सोच रही थी, तो ये ना बात है लास्ट सैटरडे संडे का बात है। मैंने ब्लॉगिंग फिर से स्टार्ट किया लास्ट थर्सडे से। तो मैं जो ये बात करूँ लास्ट सैटरडे संडे का बात है कि फिर मैंने सोचा कि ठीक है मुझे ये करना है। तो मैं ऐसे इंटरनेट में रीड कर रही थी कि कैसे करते साईं सच्चरित्र कैसे पढ़ते, इसको रीड करने का क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस है। फिर मेरी एक फ्रेंड है
उससे भी मैंने कंसल्ट किया क्योंकि वो भी अर्डन फॉलोअर है, तो कैसे करना है क्या करना है, तो मुझे सब पता चला कि चलो थर्सडे से स्टार्ट करना है, 1 हफ्ते में आपको वो रीड करना है। तो ये सब मैं मतलब इन्फॉर्मेशन गैदर कर रही थी। उसी टाइम क्या हुआ, ट्यूसडे का मैं बात कर रही हूँ, तो लास्ट ट्यूसडे मैं अपनी ननद के घर गई थी। तो वहाँ पे मैं जब गई तो फिर मैंने सुना कि वो लोग शिरडी बाबा का दर्शन करने जा रहे हैं नेक्स्ट वीक। तो मैंने सोचा फिर से शिरडी, मतलब मैं जहाँ पे जा रही हूँ, जो भी जा रही हूँ, वहाँ पे मुझे साईं बाबा का ही मतलब नाम सुनाई दे रहा है। तो मैं बहुत वो हो गया, अच्छा मतलब मैंने अभी सोचा कि शिरडी बाबा का मुझे वो करना है, एंड अभी वो लोग भी उसी टाइम शिरडी जा रहे हैं। एंड वो सुनने के बाद तो मुझे लगा कि नहीं, मैंने जो सोचा बिल्कुल सही सोचा, बाबा मुझे हर तरफ से बुला रहे, तो मैं क्यों नहीं जाऊँ बाबा के पास। तो फिर थर्सडे से मैंने स्टार्ट किया था रीड करना। मैं ना बहुत डर रही थी कि मैं सोच रही थी कि बस मेरे से हो जाए, ये 7 दिन में हो जाए कि मैं इसको अच्छे से रीड कर पाऊँ। बस सिर्फ रीड करना नहीं है ना, आपको समझना भी, आपको डिवोशन भी देना है। तो बहुत मतलब बाबा का आशीर्वाद से, ब्लेसिंग से मेरा हो गया 7 दिन का ये रीडिंग कंप्लीट। अभी भी मुझे वो रीड करते जाना है, ऐसा नहीं है कि 7 दिन रीड कर लिया बस ख़त्म, नहीं है, मुझे एवरीडे इसको रीड करना है। और ये अभी मेरा डेली रूटीन में एक रिचुअल बन गया है। अब मैं इसको रोज़ रीड करती हूँ। तो मैंने क्या किया ना, मेरे पास बुक नहीं है, मुझे बुक नहीं खरीदना था, तो मैंने आईपैड में ही ऐप डाउनलोड कर लिया। तो उस ऐप में ना बहुत अच्छे से सब कुछ है, आप लोगों को मैं दिखाऊंगी कुछ देर बाद में। तो अभी मेरा पूजा ख़त्म, सब कुछ हो गया, बहुत अच्छे से हो गया। मन को ना बहुत शांति मिला है, मतलब सच्ची बता रही हूँ, दिल में जो चुभ रहा था ना, जो दर्द, अभी आप देखो मेरे मुंह में, आई एम जस्ट स्माइलिंग, आई एम जस्ट सो मच फुल ऑफ, मतलब अंदर में भी कुछ भी नहीं चुभ रहा है। इतना मैं एक अलग से शांति, सुकून फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि जितना भी मतलब दुख दर्द था ना अंदर में, जो मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रही थी, वो बाबा ने मानो ऐसे खींच के ले ही लिया। तो आई एम फीलिंग रियली 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 ब्लेस्ड एंड ग्रेटफुल। अभी मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो। तो चलिए मैं आप लोग के साथ मेरा साई सच्चरित्र का ऐप शेयर करती हूँ। तो मैंने ये 2 ऐप डाउनलोड किया है, तो दोनों ही अच्छा है, लेकिन मुझे इससे ज़्यादा ये वाला ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है यूज़ करने में। तो इसका मैं आपको कंटेंट्स दिखा देती हूँ एक बार। तो आप इसको जैसे ही ओपन करोगे ना, आपको ऐसे कंटेंट्स दिखेगा, श्री साई सच्चरित्र। फिर यहाँ पे चैप्टर, ये तो है जो लास्ट चैप्टर, अब इसमें आप रीड करके बंद कर दोगे, वहाँ पे वो आ जाएगा कंटिन्यू में। तो ये रहा टेबल ऑफ कंटेंट्स, देखिए यहाँ पे सारे चैप्टर्स है। तो ऑल टोटल 52 चैप्टर्स है, ठीक है। तो इसमें 2 चैप्टर, मतलब इसमें बीच में कोई एक चैप्टर में 2 चैप्टर एक साथ इंक्लूड किया हुआ है। एंड ये लास्ट वाला जो है, ये लास्ट चैप्टर है, ठीक है। अगर आप नॉर्मल ओरिजिनल बुक खरीदोगे तो ये वाला चैप्टर 52 में आएगा। तो ये रहा इसका टेबल ऑफ कंटेंट्स। फिर इसमें आरती का भी है, पे सारा आरती यहाँ पे पूरा अच्छे से लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें ग्रीटिंग्स आप सेंड कर सकते हो किसी को भी, ऐसे देखो थ्रू मैसेज। बैकग्राउंड इमेजेस में आपको साईं बाबा का इमेजेस दिखेगा, ठीक है ना। एंड ये तो रिमाइंडर है, एंड दैट्स इट। तो मेरा अभी फिर से दिखा रहा है लास्ट है चैप्टर 1 सेक्शन 1, क्योंकि मेरा लास्ट चैप्टर रीड करना हो गया ना। तो जैसे आप लास्ट चैप्टर रीड करके वापस आओगे तो आपको फर्स्ट चैप्टर दिखाएगा, मतलब कंटिन्यू अगेन फ्रॉम चैप्टर 1। तो ये है ये वाला ऐप। सेकेंड वाला जो ऐप है, इसमें ना पहले ही आपको साईं बाबा का एक बहुत सुंदर सा फोटो दिखने को मिलेगा। तो ये रहा साई सच्चरित्र, एंड यहाँ पे साईं बाबा का टेम्पल कहाँ पे है उसका सारा लोकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है।
तो इसमें क्या है ना, इसमें आपको इस तरह से चैप्टर मिलेगा, ठीक है। जैसे ये चैप्टर 1 है, ठीक है। तो ये देखो, ये पूरा चैप्टर है। इसमें भी आपको आरती सब कुछ मिलेगा, लेकिन इसमें क्या है ना कि आप जहाँ पे आप छोड़ के जाओगे वो वाला वहाँ से फिर से कंटिन्यू नहीं कर सकते, मतलब आपको खुद से उसका ट्रैक रखना है कि आपका कितना तक ख़त्म हुआ है। इसलिए मुझे इस वाले ऐप से ये वाला ऐप ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है। तो आप भी चाहो तो ये ऐप डाउनलोड करके आप रीड कर सकते हो। अगर रीड करोगे तो आपको बहुत ही अच्छा पॉजिटिव एनर्जी फील होगा। तो अभी मैं जो आपको एक साड़ी दिखाने वाली हूँ, ये मेरा एक बहुत ही फेवरेट साड़ी है। ये मुझे मेरी मम्मी की फ्रेंड ने गिफ्ट किया था मेरे बेबी शावर में। तो लास्ट ईयर जब मेरा बेबी शावर हुआ था ना, तो वो आंटी आ नहीं पाई थी, लेकिन उन्होंने मेरे लिए, मम्मी के लिए, दोनों के लिए ये साड़ी भेजा था। तो ये असम से है, मेखला चादर, ठीक है। तो ये थोड़ा डिफरेंट होता है साड़ी से। तो इसमें एक अलग से स्कर्ट होता है, फिर एक अलग से चादर होता है, जो कि जैसे कि साड़ी का पल्लू है ना वो अलग से होता है, एंड उसके साथ था ब्लाउज पीस। तो अब क्या दिक्कत है ना, यहाँ पे कोलकाता में ऐसा टेलर मिलना बहुत मुश्किल है जिनको ये मेखला चादर का जो मेखला जो स्कर्ट है वो बनाना आता हो। तो फाइनली मेरी मम्मी की जो ये फ्रेंड है, ये भी टेलर ही है, तो ये मेरे लिए इस बार बना के देगी। आई होप वो अच्छे से बना पाए ताकि मैं ये इसको अपकमिंग इवेंट्स में पहन पाऊँ। तो आज का दिन कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। मतलब अभी रात का टाइम हो गया, मेरा डिनर तो हो ही गया था, बहुत ही पहले मैंने डिनर कर लिया था। एंड फिर हम लोग की जो टेलर आंटी है, मतलब आंटी तो नहीं बोल सकती, भाभी है, तो वो आई थी क्योंकि मेरा जो वो साड़ी था वो मुझे वो देना था। तो एनीवेज, वीडियो एंड करने से पहले मैं एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ। मेरे लास्ट टू लास्ट ब्लॉग में, जिसमें मैंने साड़ी पहना था और मैं वो क्या बोलते हैं उसको, साड़ी पहना था अन्नप्राशन सेरेमनी के लिए। तो उसमें मेरा लिपस्टिक शेड किसी ने पूछा था, तो तब मुझे, मतलब ऑब्वियसली मुझे शेड याद नहीं रहता है, आज तक किसी ने कभी पूछा नहीं उस तरह से, तो मैं शेड ध्यान में भी नहीं रखती हूँ। तो वो लास्ट उस वाले वीडियो पे जो मैंने लिपस्टिक का शेड यूज़ किया था वो था NYX प्रोफेशनल का ये वाला ये लिप क्रीम है। दिस इज नॉट अ लिपस्टिक, इट्स अ सॉफ्ट मैट लिप क्रीम इन द शेड सैन फ्रांसिस्को। तो ये ना मेरा बहुत फेवरेट लिपस्टिक है, बहुत ही फेवरेट। एंड ये मतलब बहुत सालों से मैं यूज़ कर रही हूँ। मैं जब ऑफिस जाती थी, मैं एवरी डे रेगुलर बेसिस पे मैं ये लिपस्टिक पहनती हूँ। मुझे लगता है ये लिपस्टिक मेरे स्किन टोन को बहुत ज़्यादा सूट करता है, तो मुझे बहुत पसंद है। तो ये तो शायद मेरा पता नहीं कौन सा नंबर, मतलब बॉटल है, 3rd या 4th है, लेकिन इसका क्या प्रॉब्लम है ना, इसका क्वांटिटी बहुत कम है, तो मेरा बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। इस बार जब ये ख़त्म होने वाला था तब मैंने देखा कि ये और नायका में अवेलेबल ही नहीं था, मतलब ये पर्टिकुलर शेड जो है ना सैन फ्रांसिस्को, ये मुझे मिला ही नहीं। तो मुझे लगा कि इसके आसपास शायद ये वाला शेड होगा, लेकिन ये एग्जैक्टली सेम शेड नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है। मतलब ये और थोड़ा ज़्यादा पिंकिश पीच है एंड ये थोड़ा सा डार्क पीच है, मतलब थोड़ा सा अलग शेड है। लेकिन दिस इज़ ऑल्सो रियली नाइस, मुझे काफ़ी पसंद आया ये वाला शेड। तो ये भी NYX का है, XXL इन द शेड पीच फ्लर्ट। तो ये है मेरा, ये भी मेरा बहुत फेवरेट है। मुझे ना पीच कलर का लिपस्टिक ज़्यादा पसंद आता है, बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है मेरे ऊपर सूट करता है। लेकिन इस शेड के आसपास ये वाला लिपस्टिक मुझे इतना अच्छा लगा है, ये वाला मुझे ये बहुत पसंद आता है। मैं ना कभी कभार, अभी जब मैं घर से काम करती हूँ ना, तब कभी कभार ये लगा के मैं बैठती हूँ, मुझे बहुत पसंद आता है ये वाला। ये बहुत ही अफोर्डेबल है, ठीक है। मैं आपको बता दूँ ये कौन सा ब्रांड का है, ये स्विस ब्यूटी का है, इन द शेड पीच डे। तो अगर आप मेरे जैसे पीच लिपस्टिक लवर हो तो आप लोग ये 3 शेड यूज़ कर सकते हो। अगर आपको NYX का ये सैन फ्रांसिस्को मिल जाए ना, तब इसको ज़रूर परचेज करना, आपको एकदम बहुत पसंद आएगा। ये मेरा बहुत फेवरेट है, अभी थोड़ा सा ही बचा हुआ, इसलिए मैं भी उसको मतलब रिजर्व करके यूज़ करूँगी। सो एनीवेज, विद दैट नोट लेट्स एंड द व्लॉग हियर। आई होप आप लोगों को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा। मेरा आज का ये व्लॉग काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल
व्लॉग था, तो इसमें मैंने ज़्यादा और कुछ डेली रूटीन शेयर नहीं किया है। मैं इसको ऐसे ही रखना चाह रही थी ताकि कभी भी फ्यूचर में मुझे जब मन करे देखना, क्योंकि आज का दिन मेरे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट डे है, एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन मैंने आज अचीव किया है इन माई स्पिरिचुअल जर्नी। सो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, इस वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी, बाय बाय।